हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम लेडीज़ पैंट का कटिंग करने वाले हैं। इसे बनाने के लिए हम 2 मीटर कपड़े लिए हैं। तो इसे किस तरह से कटिंग करना है आइए बतलाएं। बहुत सा शिकायत रहता है कि आसन में खिंचाव आ जाता है या फिर पहनने के बाद अच्छा से ये बैठता नहीं। तो इन सभी समस्याओं का एक ही वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे बनाना शुरू करें। कपड़े को हमें लंबाई से फोल्ड कर देना है। इस तरह से डबल फोल्ड में रखना है, खुला भाग अपने तरफ, और यहाँ पर 2.5 इंच में इस तरह से मार्क कर देना है। यहाँ पर हम 2.5 इंच में इस तरह से मार्क कर रहे हैं। पैंट का लंबाई 36 इंच है, तो यहाँ पर हम 35 इंच में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर इस तरह से एक मार्क करेंगे। कमर के लिए हम यहाँ पर 12 इंच ले रहे हैं और बॉर्डर भाग को इस तरह से लाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हम कमर के लिए 12 इंच ले रहे हैं। इस तरह से 12 इंच में मार्क करेंगे और आसन के लिए हम यहाँ पर 13.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हम 13.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड में हम 2 इंच ज़्यादा बढ़ाएंगे और गोलाई से देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम 12 का आधा 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। कमर में भी 12 का आधा 6 इंच पर एक मार्क करेंगे और जहाँ पर 2.5 इंच मार्क किए हैं वहाँ पर भी हम 12 इंच में इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे और 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। तीनों मार्क को हमें इस तरह से मिला देना है। तीनों मार्क को हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करके मिला लेंगे और लाइन का दोनों साइड हम मोहरी के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पर हम मोहरी का मार्क करेंगे। अगर मेरा मोहरी 8 का है तो हम यहाँ पर 4 लेंगे और मोहरी कम रखना है तो फिर हम 3.5 या 3 लेंगे। अब इस भाग को हमें आसन से मिलाना है इस तरह से। अगर आपके पास सेब पट्टी है तो उससे मिलाएं। हम यहाँ पर हाथ से ही मिला रहे हैं। आसन में हम जितना लिए हैं उतना ही यहाँ पर मार्क करेंगे 13.5 इंच पर और इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे जहाँ पर हम 4 इंच का मार्क किए हैं। तो इस तरह से हमें कटिंग करना है पैंट का। यहाँ पर भी हम 6 इंच पर मार्क किए हैं। चौड़ाई का हमें आधा भाग लेना है और कपड़े को कट करके इस तरह से निकाल लेना है। तो हम यहाँ पर से कट कर दे रहे हैं। 2 मीटर कपड़े में यह आसानी से कट जाता है। ये फ्रंट का भाग है, हमें इसे इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर पूरे कपड़े को हम कट करके हटा लेंगे जो एक्स्ट्रा के कपड़े हैं। इस साइड में हमें अभी कटिंग नहीं करना है, कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। अब बाकी के जो कपड़े हैं उसे हम फिर से उसी तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमने पहले किए थे। अब इस कटे हुए कपड़े को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। पूरे कपड़े को हमें बराबर में बिछा करके रखना है। कपड़े को हमें इस तरह से अच्छी तरह से बिछा करके रखना है। अब हमें यहाँ पर 2 इंच बढ़ा कर लेना है। यहाँ पर 2 इंच पर इस तरह मार्क करेंगे और आसन का जो नोक है, यहाँ पर कोन है, वहाँ पर इस तरह से हम मिलाएंगे। हमें कोन में इस तरह से मिलाना है और 2 इंच और बढ़ाना है इस साइड में। यहाँ पर हमें बढ़ाना है और आसन का गोलाई लेना है इस तरह से। इस तरह से हमें आसन का गोलाई लेना है। अब हमें यहाँ पर जहाँ पर 2 इंच लिए हैं उसके ऊपर 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और उस मार्क को हम फ्रंट भाग का जो कोन है लास्ट में वहाँ पर से मिलाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर मिला लेना है एक तिरछे लाइन से। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। पूरे में हम 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। मोहरी पर चाहे तो आप 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक मार्क कर रहे हैं और इस तरह से सभी मार्क को मिला लेना है।
हम मोहरी थोड़ा चौड़ा रख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 4 इंच लिए हैं। अब हमें कपड़े को कट करके निकाल लेना है। पहले एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे, फ्रंट के जो भाग है उसके बराबर। हमें सिर्फ एक साइड में कपड़े को बढ़ाना है बैक पल्ले के लिए, बाकी हमें फ्रंट में जो कटिंग किए हैं उसी तक के बराबर कट करना है। इस साइड में हम बढ़ाए हैं, इधर कट करके इस तरह से हटा लेंगे। अब हम तिरछे लाइन को भी इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किए हैं फ्रंट का जो भाग है उसी के बराबर कट करेंगे हम। साइड में हम 1 इंच जो बॉर्डर के पट्टी है उसमें थोड़े झोल हैं, इसलिए उसे हटा रहे हैं यहाँ पर कट करके। अगर झोल ना हो तो आप पूरे बॉर्डर को भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कट करके हटा रहे हैं। ये 4 फोल्ड है कपड़ा। ये दोनों भाग कट के तैयार हो गया है, फ्रंट का और बैक का। इस तरह से हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है, और जब सिलाई करेंगे तो सारे कट्स को मिलाते हुए सिलाई करेंगे। बैक का जो आसन है उसमें हमें ऊपर के साइड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और तिरछे लाइन से मिला लेना है, जिससे आसन में खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से हमें पूरे कपड़े को कट कर देना है। एक साइड बराबर कटेगा, सिर्फ हमें एक साइड बढ़ा के 2 इंच कटिंग करना है। अब बचे हुए कपड़े से हमें लास्टिक पट्टी कट करना है। इसके लिए हम यहाँ पर 3 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पूरे में 3 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन करेंगे। यहाँ पर हम 1 इंच का लास्टिक डाल रहे हैं, इसलिए कपड़े का जो चौड़ाई है उसे 3 इंच ले रहे हैं। अगर आपके लास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो कपड़े भी ज़्यादा चौड़ा कटेगा। यहाँ पर हम लास्टिक पट्टी को कट कर लिए हैं इस तरह से। अब हम पॉकेट कटिंग करेंगे। इसके लिए लंबाई में 13 इंच पर मार्क कर रहे हैं और चौड़ाई 6 इंच, और यहाँ पर 7 इंच पर एक तरफ चौड़ाई ले रहे हैं और दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। अब कोन में हल्की सी गोलाई देंगे। यहाँ पर हल्का सा गोलाई देना है और पैकेट का कटिंग कर लेना है। इस तरह कटिंग करके अगर आप पैंट बनाएंगे तो ये परफेक्ट बैठेगा, कहीं पर कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। पैंट का लंबाई हम 35 इंच लिए हैं, 1 इंच लास्टिक से बढ़ेगा, और इस तरह से हमें पैकेट और लास्टिक लगाना है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें।